कहानी के स्टार्टिंग में हमें एक ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है जो एक बॉक्स के सामने खड़ी होती है। वो उस बॉक्स को खोलना तो चाहती है पर वो उसे खोल नहीं पाती है। वो बहुत डरी हुई दिखाई देती है। वो एक हथौड़ा लेकर उस बॉक्स के पास आती है तो उस बॉक्स से आवाज़ आता है कि बुरी आत्मा को सताना अच्छी बात नहीं। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी उसके घर के पास आता है पर वो लेडी नीचे गिर जाती है और उसकी बॉडी बुरी तरीके से मुड़ने लगती है और वह घायल हो जाती है। बाहर वो आदमी जब घर के अंदर आता है तो घर से आवाज़ आता है, चले जाओ। यहाँ सीन चेंज होता है और हमें एक क्लाइड को दिखाया जाता है जो कि एक बास्केटबॉल का कोच होता है। उसकी एक वाइफ स्टेफनी जिससे उसका कुछ दिन पहले ही डिवोर्स हो चुका होता है। उसकी 2 बेटी भी होती है जिसमें बड़ी वाली का नाम एना और छोटी वाली का नाम एमिली होता है। क्लाइड बास्केटबॉल का क्लास कंप्लीट करके अपने दोनों बच्चों को अपनी वाइफ के घर लेने जाता है। वो अपने दोनों बच्चों को अपना नया घर लेकर जाता है जिसमें से उसकी छोटी बेटी एमिली बहुत ज़्यादा खुश होती है। वे सब साथ में डिनर करते हैं जहाँ एमिली अपनी मम्मी को बुलाने की बात करती है। तभी एना उसे डांटती है और समझाती है कि मम्मी और पापा का डिवोर्स हो चुका है, तुम्हें यह समझना होगा। ये सुनकर एमिली वहाँ से चली जाती है। उसके अगले दिन वे लोग कहीं जा रहे होते हैं। तभी एना क्लाइड को कुछ सामान लेने को कहती है। वहीं एक जगह पर पुराने सामान मिल रहा होता है जहाँ वे रुक जाते हैं और सामान देखने लगते हैं। तभी एमिली की नज़र उस बॉक्स पर पड़ती है। एमिली को वो बॉक्स काफ़ी पसंद आता है। वह क्लाइड को जिद करती है कि वो उसे बॉक्स दिला दे। क्लाइड मान जाता है जिससे एमिली बहुत खुश हो जाती है। वे सब सामान लेकर घर आ जाते हैं। एमिली उस बॉक्स को खोलकर देखना चाहती है पर वो बॉक्स नहीं खुलता है। उसके डैड भी उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करते हैं पर वो बॉक्स उनसे भी नहीं खुल पाता है। उसी रात जब सब अपने रूम में सो रहे होते हैं वो बॉक्स एमिली के रूम में होता है। एमिली अचानक रात में उठकर उस बॉक्स के पास जाती है। तभी वो बॉक्स अचानक से खुल जाता है। उसमें मरे हुए कुछ इंसेक्ट्स निकलते हैं, एक दांत और एक रिंग निकलती है जिससे एमिली उस रिंग को पहन लेती है। अगली सुबह एना अपने डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है और वहीं पर एमिली उस रिंग को देख रही होती है और खो चुकी होती है। एना उससे पूछती है पर एमिली इस बारे में उसे कुछ भी नहीं बताती है। उसके बाद क्लाइड एना और एमिली को उसकी मॉम के पास छोड़ देते हैं जहाँ क्लाइड को स्टेफनी के डेटिंग के बारे में पता चलता है। स्टेफनी ब्रेड को डेटिंग कर रही होती है। क्लाइड उस घर से अपना सामान लेता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन क्लाइड फिर एना और एमिली को अपने घर लेकर आता है। उसी रात जब सब सो जाते हैं तब वो बॉक्स एमिली का नाम लेती है और वो बॉक्स अचानक से खुल जाता है। अगली सुबह क्लाइड अपने बच्चों को नाश्ते के लिए बुलाता है। वो एमिली को आवाज़ देता है पर एमिली नहीं सुनती है। क्लाइड एमिली के रूम में उसे बुलाने के लिए जाता है जहां एमिली उस बॉक्स के सामने बैठी हुई होती है। बॉक्स में एक मिरर लगा होता है जहां क्लाइड देखता है तो बॉक्स में एमिली की आंखें पूरी सफ़ेद दिखाई देती है। एमिली के पास जाता है और देखता है पर उसे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। सभी नाश्ता करने के लिए बैठते हैं जहां एना अपने परफॉर्मेंस के बारे में कुछ बता रही होती है। वहीं एमिली बहुत बुरी तरीके से ब्रेकफास्ट कर रही होती है। क्लाइड उसे ठीक से खाने को बोलता है। तभी एमिली अपने चम्मच से उसके हाथ पर वार कर देती है। वो अपने डैड से माफ़ी मांगती है पर क्लाइड उसे रूम में जाने को बोल देता है। उसी रात वो बॉक्स फिर से खुलता है जिसमें से बहुत सारे इंसेक्ट्स बाहर आ जाते हैं। अगली सुबह एना अपने वॉशरूम में होती है जहां एना को बहुत सारे इंसेक्ट्स दिखाई देते हैं। वो चिल्ला उठती है। क्लाइड एना की आवाज़ सुनकर एना के पास जाता है जहां उन्हें पता चलता है कि ये इंसेक्ट्स एमिली के रूम से आ रहे हैं। क्लाइड एमिली के रूम का दरवाज़ा खोलता है जहां वो देखता है कि एमिली के पूरे कमरे में इंसेक्ट्स भरे हुए होते हैं और एमिली उन सब के बीच उस बॉक्स को ओपन कर बैठी हुई होती है। क्लाइड एमिली को लेकर बाहर आता है और एना को डोर वापस लॉक करने को बोलता है। क्लाइड एना और एमिली को वापस स्टेफनी के पास भेज देता है। क्लाइड स्टेफनी से एमिली के बढ़ते हुए व्यवहार के बारे में पूछता है पर स्टेफनी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। दूसरी तरफ क्लाइड बास्केटबॉल का क्लास ले रहा होता है जहां उसे क्लास लेते लेते 7 बज जाता है। क्लाइड घर जाने के समय एना को कॉल करता है पर डैड के उसे कॉन्सर्ट में ना आने पर एना गुस्सा हो जाती है। एना क्लाइड का कॉल उठाकर एमिली को दे देती है जहां एमिली उस बॉक्स के बारे में उनसे पूछती है।
और उनसे कहती है कि आप उसे मत छूना। उसके डैड उससे उस बॉक्स के बारे में पूछते हैं, पर एमिली उन्हें साफ मना कर देती है कि आप उस बॉक्स को नहीं छुएंगे और उस बॉक्स से दूर रहेंगे। क्लाइड घर आता है और एमिली के रूम में जाता है और वो उस बॉक्स को देखता है और खोलता है, जहाँ उसे वही अजीब से सामान दिखाई देते हैं। उसी रात एमिली वॉशरूम में होती है। वो अपने हाथों को देखती है जहाँ रिंग के आसपास नीला पड़ चुका होता है। तभी अचानक उसे उल्टी टाइप लगता है, पर जब वो अपने मुंह के अंदर टॉर्च मारती है और वो देखती है तो उसके मुंह में 2 उंगली दिखाई देती है। वो डर जाती है। उसके अगले दिन वो स्कूल में जाती है, जहाँ उसका एक क्लासमेट उसका बैग ले लेता है। उसमें वो बॉक्स होता है। एमिली उससे बैग मांगती है और गुस्से में उसे मारने लगती है। स्कूल के टीचर उनके पेरेंट्स को बुलाते हैं। वे उन्हें होने वाली सारी बातें बताते हैं। एमिली की मॉम स्टेफनी बोलती है शायद वे उनके बदलते हुए रिश्ते के कारण ऐसा कर रही है। टीचर बताती है कि एमिली बहुत गुस्से में है और वो उस बॉक्स के आसपास किसी को भी आने नहीं दे रही है। उसे कुछ वक्त के लिए उस बॉक्स से दूर रखे। क्लाइड उस बॉक्स को स्कूल में ही छोड़ देता है। उसी रात जब वो टीचर उस स्कूल में काम कर रही होती है तो वो बॉक्स को देखती है और उसे खोलने की कोशिश करती है। तभी वो टीचर की आंखों से खून निकलने लगता है और वो टीचर भी मारी जाती है। अगली सुबह क्लाइड और एमिली ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। क्लाइड एमिली से पूछता है क्या तुम्हें पता है आज स्कूल क्यों छुट्टी है। एमिली नॉर्मल होकर बोलती है कि हाँ, मिस सैंडी मारी गई, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। एमिली कहती है क्या आप मेरा वो बॉक्स ला देंगे, वो क्लास में ही छूट गया था। उसके डैड एमिली से पूछते हैं कि तुम्हें वो बॉक्स इतना क्यों पसंद है। एमिली कहती है पता नहीं, ऐसे ही। क्लाइड कहता है मुझे कई बार लगता है कि तुम उस बॉक्स से बात करती हो, लेकिन एमिली कहती है कि मैं उस बॉक्स से बात नहीं करती हूँ, मैं अपनी फ्रेंड से बात करती हूँ जो उस बॉक्स में रहती है। तभी एमिली कहती है कि वो कोई बच्ची नहीं है, वो एक औरत है। क्लाइड डर जाता है। वो उस बॉक्स को लेकर कहीं और चला जाता है और उसे फेंक देता है। जब वो घर आता है तो एमिली रो रही होती है। एमिली क्लाइड से पूछती है कि मेरा बॉक्स कहाँ है, डैड मेरा बॉक्स कहाँ है। क्लाइड कहता है कि यहाँ नहीं है। एमिली खुद को मारने लगती है और चिल्लाने लगती है डैड ये आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं, डैड प्लीज़ मुझे मत मारिए। पीछे एना आती है। उसे लगता है डैड एमिली को मार रहे होते हैं। एमिली चिल्लाकर वहाँ से भाग जाती है। क्लाइड एमिली के पीछे जाता है। एमिली उस बॉक्स को खोज लेती है, उसे निकालती है, जिसके अंदर से बहुत सारे इंसेक्ट्स निकलते हैं और एमिली के मुंह के द्वारा उसके शरीर के अंदर घुस जाते हैं। एमिली गिर जाती है। क्लाइड वहाँ आता है, एमिली को उठाकर घर लेकर चलता है। स्टेफनी अपने बच्चों को लेकर अपने घर चली आती है। वो कोर्ट में जाती है जहाँ क्लाइड को अपने बच्चों से मिलने के लिए मना किया जाता है। उसके बाद क्लाइड उस बॉक्स को लेकर अपने प्रोफेसर के पास जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि ये बॉक्स 1920 का है। ये एक ईबुक बॉक्स है। ईबुक का मतलब भटकी हुई आत्मा होता है। इस बॉक्स में बुरी आत्माओं को कैद किया जाता है, यानी कि शैतानों को कैद किया जाता है। क्लाइड वहाँ से आकर इसके बारे में रिसर्च करता है। उसके बाद क्लाइड छुपकर स्टेफनी के घर जाता है। वो अपने साथ एक बुक भी लेकर जाता है, जहाँ क्लाइड को आते हुए एना देख लेती है। क्लाइड एमिली के रूम में जाता है और उस बुक को पढ़ने लगता है। तभी एमिली की आंख खुल जाती है। वो क्लाइड को देखती है। तभी उसका बुक हाथ से गिर जाता है। क्लाइड पूछता है तुम कौन हो, मेरी बच्ची से क्या चाहती हो। तभी स्टेफनी वहाँ आ जाती है। क्लाइड वहाँ से चला जाता है। क्लाइड उस शहर से बाहर जाता है। क्लाइड सन जेडॉक को ढूंढने लगता है। वो एक आदमी से मिलता है और सन जेडॉक के बारे में पूछता है, तो वो आदमी बोलता है कि मैं ही सन जेडॉक हूँ। वो अपने फादर रैबिट शिकर के पास उसे ले जाता है। वहाँ पहुँचकर क्लाइड अपने बॉक्स को निकालता है। उसे देख सब दूर हो जाते हैं। सन जेडॉक पूछते हैं हमें ये बताओ क्या तुमने इस बॉक्स को खोला था। क्लाइड जैसे ही बोलता है मेरी बेटी ने खोला था, तब वहाँ से सब भाग जाते हैं। वे बोलते हैं कि इस काम में बहुत खतरा है, जो ये करेगा आत्मा उसके अंदर भी आ सकती है, इसके कारण कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं होता है। वो वहाँ से जाने लगता है। तभी सन जेडॉक्स उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्टेफनी को इमली की रोने की आवाज़ आती है। वो देखती है कि आवाज़ किचन से आ रही होती है।
वो वहाँ जाती है और देखती है एमिली फ्रिज से खाना निकालकर बहुत बुरी तरीके से खा रही होती है। वो उसे आवाज़ देती है। आवाज़ सुनकर एमिली वहाँ से भाग जाती है। स्टेफनी उसके पास जाती है पर वो उसके ऊपर बर्तन फेंकने लग जाती है। स्टेफनी बोलती है, एमिली ये क्या कर रही हो? एमिली बोलती है एमिली यहाँ नहीं है। वो गुस्से में सारा बर्तन गिरा देती है। फिर एमिली अपनी माँ के पास आ जाती है। स्टेफनी अपने न्यू बॉयफ्रेंड ब्रैड को ये सब बताती है। ब्रैड एमिली का इलाज कराने को बोलता है। वे वीकेंड के बहाने एमिली को इलाज कराने के लिए ले जाना चाहते थे। अगले दिन एमिली ब्रैड को देख रही होती है। तभी ब्रैड एमिली के पास आता है। तभी तेज हवाएं चलने लगती है और बुरी तरीके से ब्रैड के सारे दांत टूट जाते हैं और एमिली वहां गिर जाती है। स्टेफनी एमिली को लेकर हॉस्पिटल जाती है। दूसरी तरफ क्लाइड और सन जेडॉक्स आ रहे होते हैं। सन जेडॉक्स बोलते हैं कि इस बॉक्स में जरूर उस आत्मा का नाम लिखा होगा। सन जेडॉक्स बॉक्स में लगा हुआ मिरर को तोड़ देते हैं जहां उन्हें आत्मा का नाम मिल जाता है। यहाँ एना अपने डैड को कॉल करके हॉस्पिटल बुला लेती है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एमिली का MRI करने को बोलते हैं जहां एमिली के अंदर किसी और को पाते हैं। एमिली के अंदर किसी औरत की छवि दिखाई देती है। तभी क्लाइड वहां आ जाता है। स्टेफनी क्लाइड को ये सब बात बताती है। वो कहती है कि मैंने उसके अंदर किसी को देखा है, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। क्लाइड उसे खुद पर भरोसा करने को बोलता है। सन जेडॉक्स क्लाइड को एमिली को बाहर ले जाने को बोलता है। वे एमिली को छुपाकर हॉस्पिटल के नीचे लेकर जाते हैं जहां किसी का आना जाना नहीं होता है। वे उसे लेटा देते हैं और एना को मोमबत्ती जलाने को कहते हैं। वे बॉक्स को ओपन करते हैं और सबको अपनी अपनी फेवरेट चीज उस बॉक्स में डालने को कहते हैं। सब अपनी चीजें डाल देते हैं और एमिली को पकड़ लेते हैं। सन जेडॉक्स मंत्र पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एमिली जोर से चिल्लाने लगती है। एमिली सन जेडॉक्स को पकड़ लेती है और उसे दूर फेंक देती है और वहाँ से भाग जाती है। क्लाइड एमिली के पीछे जाने लगता है। क्लाइड एक रूम में जाता है जहाँ बहुत अंधेरा था। अचानक क्लाइड के हाथों में खून टपकने लगता है और ऊपर से एमिली उसे पकड़कर मारने लगती और फिर वहाँ से भाग जाती है। बाकी लोग क्लाइड और एमिली को खोजने के लिए उस रूम के पास आते हैं जहाँ क्लाइड और एमिली को साथ बैठे हुए पाते हैं। एमिली के हाथों से वो रिंग निकल जाती है। सब क्लाइड और एमिली के पास जाते हैं। सन जेडॉक्स कहते हैं कि कुछ भी ठीक नहीं है। तभी वो बॉक्स को रखकर अभी जो चिल्लाने लगते हैं। तभी क्लाइड की आंखें बदल जाती हैं। वो शैतान क्लाइड के अंदर आ चुका होता है। सन जेडॉक्स मंत्र पढ़ते हैं और वो शैतान क्लाइड के अंदर से बाहर आने लगता है और बॉक्स के अंदर चला जाता है। सब उसके पास जाते हैं। संत उस रिंग को उठा लेता है और उस बॉक्स को अपने साथ ले जाता है। सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। संत उस बॉक्स को अपने साथ लेकर जाता है जहां उसका कार का एक्सीडेंट हो जाता है और बॉक्स फिर से कहीं गिर जाता है। इसी तरह कहानी का अंत हो जाता है।